चलिए, आज हम पढ़ेंगे अपना बिल्कुल नया टॉपिक और ये गॉस लॉ का तीसरा एप्लीकेशन है। तो मैंने आपको कल वीडियो दी थी, उसमें मैंने आप लोगों को गॉस लॉ के दो एप्लीकेशन बता दिए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ का तीसरा एप्लीकेशन जो है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। यार देखो, कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक लाइन चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन चार्ज पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को पॉइंट चार्ज पढ़ाया था, कैसे हम लोगों ने गॉस लॉ यूज की थी। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एक प्लेन शीट, और ये इतना इंपॉर्टेंट है। और ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जरा समझने की कोशिश कीजिए। सेकंड चैप्टर में आप जाएंगे, वहां आप कैपेसिटर कैपेसिटर पढ़ेंगे, और कैपेसिटर भी क्या होता है? एक शीट ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, जो डी है उसको तब का तब देखेंगे, बट मैं अभी के लिए आपको समझा रहा हूँ कि वहां ये यूजफुल होगा। इसलिए इसका एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इस डेरिवेशन का। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। देखिए, जैसे मैंने लाइन चार्ज पढ़ा तो हमने एक वायर मानी विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। पॉइंट चार्ज माना तो उसको माना। ठीक है, सेम तरीके से आज हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लेन शीट। तो प्लेन शीट क्या है? एक एरिया है। इसके लिए मुझे एक प्लेन शीट माननी पड़ेगी, इसकी कोई ना कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक है, चलिए बिना किसी डैश के शुरू करते हैं आज की कार्रवाई। देखो, मान लो मेरे पास ये एक प्लेन शीट है। ठीक है, ये मेरे पास एक प्लेन शीट है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। वो मैंने नोट्स के अंदर प्रॉपर लिख के दिया है, यहाँ मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ मैं वो लिखने लैंग्वेज, वो सब जो फालतू कबाड़ है वो मैं यहाँ नहीं लिखने वाला। ठीक है, मैं उसको कबाड़ ही बोलता हूँ। क्या प्रेजेंटेशन में क्या रखा है पता नहीं क्या कहती, बट करना पड़ता है भाई, मजबूरी है। कोई बच्चा तुमसे अच्छा कर देंगे प्रेजेंटेशन, फिर टीचर को लगता है ये इंटेलिजेंट है। प्रेजेंटेशन से टीचरों को आउट भी बना हुआ है कि जो बच्चा प्रेजेंटेशन अच्छा करेगा तो वो मतलब उसको उसका कंसेप्ट सही है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये सब बोलने की बातें, फकौल बातें हैं सब। ठीक है, अब सुनो, इधर आ जाओ। अरे यार उधर उधर थोड़ा सा यार, सुननी बिल्कुल ही मतलब। हाँ, इसकी सरफेस डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया होता है। तो कोई आपसे पूछे कि भैया क्यू एनक्लोज कितना होगा, तो आप बोल दोगे सीधा भाई सिग्मा इंटू ए। ये आपको याद रहेगा। अरे क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका बाद में यूज होगा, तो तब आपको ऐसा कंफ्यूजन होना चाहिए ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। अब देखिए, हमें पता है कि हमें इसका गॉस लॉ से हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब यार अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए गॉसियन सर्फेस होनी चाहिए। कुछ बुक्स के अंदर इसकी गॉसियन सर्फेस उन लोगों ने सिलेंडर बनाई हुई है, चल जाती है, गलत नहीं है। बट एनसीईआरटी ने बनाया हुआ है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड, और वही एग्जैक्टली सही है। ठीक है, अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए। इसकी एक एक्सिस तो है, ये सामने वाला एक्सिस जो है इसकी, ये है एक्स एक्सिस। इधर ये जो एक्सिस है ना, ये है एक्स एक्सिस। इधर कौन सी एक्सिस होगी? माइनस एक्स एक्सिस। इसकी ऊपर की तरफ है जेड एक्सिस, और इसकी बाहर की तरफ है वाई एक्सिस। यानी यानी कि जो ये वाला जो प्लेन है, ये समझने की कोशिश कीजिए। सामने है एक्स एक्सिस, इधर है माइनस एक्स, ऊपर है जेड, नीचे है माइनस जेड, अंदर की तरफ वाई, इधर माइनस वाई, या फिर ऊपर वाई अंदर माइनस वाई। समझने की कोशिश करो ये प्लेन ऐसा हुआ क्यों। देखो, ये एक्चुअली पता है क्या है? ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे है, ऐसे। इसको समझने की कोशिश करो, 3D पे ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है। तो अगर ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है, समझने की कोशिश करो, तो इस तरफ क्या आ गया? एक्स, ऊपर के चले गया जेड, और बाहर जो आ रहा है ये क्या है? वाई। तो ये प्लेन इस तरह से रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ ऐसे रख दिया। अब 3D बनाने की कोशिश कर रहा था मैं, मेरी ड्राइंग ऐसी, तो मैं क्या करूँ? तो ये ऐसे रखा हुआ है बाहर। तो घर में क्या करना, जब सामने बैठोगे एक प्लेन ऐसे रख देना सामने, एक कॉपी में। ठीक है, ये प्लेन रख दिया तुम लोगों ने, बोलो यार, ये प्लेन रख दिया। अब इस प्लेन से इस साइड, इधर इधर ये बोर्ड पे बिल्कुल चिपकता हुआ एक्स एक्सिस, बोर्ड पे बिल्कुल चिपकता हुआ इस साइड माइनस एक्स, बोर्ड पे चिपकता हुआ ऊपर प्लस जेड, बोर्ड पे चिपकता हुआ नीचे माइनस जेड, बोर्ड से निकलता हुआ बाहर प्लस वाई, बोर्ड पे घुसता हुआ अंदर माइनस वाई। अब समझ आ रहा है? तो इस तरह से हमने इसकी एक्सिस लेनी है। अब जरा यहाँ से मैं वाई को मिटा देता हूँ और जेड को मिटा देता हूँ। ये बस मैंने आपको प्लेन समझा। तो कोई आपसे पूछे कि प्लेन, ये जो प्लेन शीट रखी है ये कौन से प्लेन में रखी है, तो ये कहाँ रखी है? ऐसे रखी थी ना। तो ये कौन से प्लेन में रखी है? एक तो वाई, एक तो जेड में, और किसने? वाई में। तो ये रखी है वाई जेड प्लेन में। किसने रखी है? वाई जेड प्लेन में। कितना बढ़िया कंसेप्ट है। प्लेन में हम लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। तो अगर फिर से रखते हैं इसको, इसकी ऐसी की तैसी, ये कौन से प्लेन में रखा हुआ है? ऊपर देखो जेड, सामने क्या है? वाई, वाई जेड प्लेन। जब भी कोई चीज वाई जेड प्लेन में रखी होगी
तो उसका नॉर्मल हमेशा या तो x में होगा या माइनस एक्स में होगा। अगर x z में रखी होगी तो नॉर्मल या तो y में होगा या माइनस y में होगा। समझ रहे हो? किसी को कोई दिक्कत? अगर एक्स वाई प्लेन में रखी होगी तो नॉर्मल z में होगा या माइनस z में होगा, मतलब नॉर्मल उन दोनों एक्सिस को छोड़ के होता है, बस ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए इसका रेक्टेंगुलर पाइप जब मैं पाइपेट बनाऊंगा, मेरी ड्राइंग इतनी कुछ खास है नहीं, बट मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर बनाने की, शायद मेरे से बन जाए। वैसे तो मुझे मुश्किल लग रहा है, मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ, देखिए कोशिश कर लेता हूँ। वैसे तो मेरे से ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है नहीं, बट स्टिल आई विल ट्राई आउट। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह का, मतलब ड्राइंग मेरी इतनी सही नहीं बनी, बट आप लोग फील करने की कोशिश कीजिए। कुछ इस तरह का रेक्टेंगुलर पाइपेट होता है। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, इसमें कितने फेस होंगे, क्यूबॉइड जैसा ही थोड़ा बहुत। इसमें कितने फेस होंगे? इसमें फेस होंगे 6। ठीक है, देखिए फेस नंबर, ये मैंने फेस नंबर 2 दिया है नोट्स के अंदर, और ये वाला मैंने फेस नंबर 1 दिया है। बाकी मैं फेस दे ही नहीं रहा हूँ। एक देखिए, एक फेस इस तरफ, एक फेस इस तरफ, बाकी एक फेस ऊपर होगा, एक फेस नीचे होगा, एक फेस सामने, एक फेस इधर। इन सारे फेसेस की वैल्यू इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं रखती क्योंकि इन सारे फेसेस से निकलने वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अरे समझने की कोशिश करो, जब आपने एक प्लेन शीट ऐसे रखी तो उससे जो फील्ड निकलेगी वो सिर्फ ऐसे तो निकलेगी, या तो सिर्फ इस तरफ कि भाई चार्ज तो ये इस साइड से है ना ऊपर, ये तो बिल्कुल थिन है, ये तो नेग्लिजिबल है, तो बुक है इसलिए मोटी लग रही है। तो ये जो चार्ज है शीट, ये सिर्फ इस तरफ से चार्ज है और इस तरफ से चार्ज है, यानी कि इसका जो भी फील्ड निकलेगा वो इस साइड से इधर निकलेगा और इस साइड से इधर निकलेगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बोलो यार, समझ पा रहे हो ना? तो जब ये सिर्फ फ्लक्स इस साइड और इस साइड निकलेगा, तो आप समझने की कोशिश करो, अगर फ्लक्स इस साइड निकला तो ऊपर वाले से कितना एंगल बनाएगा? 90। और अगर फ्लक्स इधर निकला, जब निकल रहा है, तो ऊपर वाले से एंगल कितना बनाएगा? 90। तो सोचने की बात है, ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये जितनी भी फील्ड देगी, ये सारी फील्ड इस तरफ देगी, एक्स एक्सिस की तरफ। या तो ये, भाई दोनों साइड से चार्ज है ना, शीट इधर से भी चार्ज है, इधर से भी चार्ज है, तो जो शीट सामने की तरफ से चार्ज है वो उधर फील्ड देगी, और जो पीछे की तरफ से चार्ज है वो सिर्फ इधर फील्ड देगी। तो यानी कि या तो ये फील्ड प्लस एक्स में देगी या ये माइनस एक्स में देगी। अब एक्स के हिसाब से जो जेड एक्सिस है वो भी 90 डिग्री बना रही है, एक्स के हिसाब से वाई एक्सिस 90 डिग्री बना रही है। यानी कि जो ये पैरेलल पाइपेट दिख रहा है, इमेजिन करना खुद ही, जो ये पैरेलल पाइपेट दिख रहा है, इसके सारे बाकी 1 और 2 को छोड़ के बाकी सारे फेसेस से फ्लक्स जीरो होगा। पता है क्यों? क्योंकि उन सारे फेसेस से एंगल 90 होगा। देखो, जब आप इस एक्स, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस एक्स का ऊपर वाले फेस से एंगल नापो, ऊपर वाले फेस का नॉर्मल कहाँ होगा? ऊपर, इस ऊपर जो टॉप वाला फेस बन रहा है, ये बन गया, एंगल कितना है? 90। तो इसका मतलब इस शीट से ऊपर तो कोई फ्लक्स नहीं निकलने वाला, नीचे भी कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, इस शीट से सामने भी कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि ये ऐसे रखी हुई है चार्ज करके। तो इस शीट से सिर्फ फ्लक्स उस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। तो हमारे काम के सिर्फ 2 फेस बच गए हैं, फेस 1 और फेस 2। सही बात है। तो जो बाकी 4 फेस है वो मेरे किसी काम के नहीं है, तो उनसे फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। इसलिए मैंने वही लिखा हुआ है कि फ्रॉम द अदर 4 फेसेस, दैट इज द टॉप एंड द बॉटम, द फ्रंट द बैकवर्ड, जो 4 फेस है इनसे फ्लक्स जीरो हो जाएगा। समझ पा रहे हो? मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एकदम लो लेवल से ही सुनाने की कोशिश करूँ। समझ आ रहा है ना? ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब सीधा मैं लिखता हूँ, फ्लक्स थ्रू 2 फेसेस, दैट इज 1 एंड 2। सीधा निकालते हैं, फ्लक्स थ्रू दो, इन 2 फेस से फ्लक्स निकालते हैं, इससे और इससे। हाँ, और जो हमने पैरेलल पाइपेट माना हुआ है ना, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो हमें यहाँ से दिखता है, जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, इस साइड और इस साइड दोनों बराबर होता है, बिल्कुल पतला पाइप जैसा है, बिल्कुल पतला पाइप जैसा। ठीक है, तो इसका ये वाला फेस का एरिया भी ए माना हुआ है, और ये वाला फेस का एरिया भी कितना माना हुआ है? ए माना हुआ है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस सेक्शनल एरिया। सही बात है। अब इसका इधर से नॉर्मल इसका किधर आएगा? एन कैप इधर, और इसका नॉर्मल किधर आएगा? एन कैप इधर। समझ पा रहे हो आप लोग? डायग्राम में पूरी भसड़ मच गई, लेकिन फिर भी आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, ओ भाई, ओ भाई, फ्लक्स थ्रू 1 एंड 2, बाकी फेस देखिए बस जीरो। तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ई डी एस 1, क्योंकि इसका एलिमेंट मैंने कितना माना हुआ है? इसका मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया एरिया का, उसका नाम क्या हुआ? ds1। इसका छोटा सा एलिमेंट लिया, उसका नाम क्या हुआ? ds2। इसका एन कैप इधर, इसका एन कैप इधर। इसके लिए पॉजिटिव से फील्ड इस तरफ आएगी, और इसके लिए फील्ड, इसका पॉजिटिव इधर, इसके लिए फील्ड इधर जाएगी। बिल्कुल समझने की कोशिश करना, जब भी कंफ्यूजन हो खटैक से सामने पेपर में बुक रख देना, ऐसे करके सामने एक, मतलब बुक के ऊपर से कॉपी रख देना, कुछ भी रख देना। इधर से चार्ज है, इधर से भी चार्ज है, ये डायमेंशन नेग्लिजिबल है, बुक बहुत मोटी है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है
ये शीट पूरी तरह चार्ज है, किधर फील्ड देगा, पॉजिटिव अवे मेरी तरफ फील्ड देगा। और अगर मैं इस तरफ आ गया तो ये वाला तो देगा मेरी तरफ। तो बस यही इमेजिन करो, इसके इधर भी जो कार्रवाई इधर हो रही है सेम वही कार्रवाई इधर हो रही है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दोनों फील्ड सेम है क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है, पूरा सिग्मा है, इसलिए जो फील्ड इधर है वही फील्ड इधर है। तो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ई ds2। नोट्स में ये मिस कर गया, मैं यहाँ पर वेक्टर मिस कर गया, कोई इशू नहीं है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और नॉर्मल भी इस साइड है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो। दोनों के बीच में एंगल कितना है, नॉर्मल जीरो। तो जैसे यहाँ पर cos जीरो पुट करोगे, ई ds cos जीरो, जब इसे एक्सपैंड करोगे तो ई ds cos जीरो, ई ds2 cos जीरो, cos जीरो क्या हो जाएगा 1। तो सीधा सीधा इलेक्ट्रिक प्लस यहाँ से क्या करो, ई कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ ds1 प्लस ई कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ ds2। आप बताओ, ये एक छोटा सा एरिया है ds1, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा इस पूरे ds1 को, तो ये पूरा का पूरा एरिया मैंने कितना माना हुआ है, a। इसका मतलब मेरे को पता है इंटीग्रेशन ऑफ ds1, जब मैं ds1 को जोड़ दूंगा तो पूरा का पूरा ये क्वेश्चन एरिया बन जाएगा, इसका नाम कितना है, a। सेम यही तो है ds2, ds2 तो मैंने a माना हुआ है क्योंकि जो पाइप है वो दोनों साइड सेम है, इधर भी पाइप ऐसा है, इधर भी पाइप ऐसा है, तो दोनों ही क्या बन गए, ये बन गए। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब मैं निकालूंगा पाई ई, ये क्या जाएगा, ई इंटू ए प्लस ये भी कितना आएगा, ई इंटू ए, ई ए दो बार ए आ गया, तो फाई ई कितना आ गया, 2 इंटू ई ए। ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लक्स इक्वल टू 2 ई ए, बोलो यार दादूरी। अब सुनिए, सेम वही कार्रवाई जो हम पिछले वाली वीडियोस में करते हुए आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्लक्स निकाल रहे हैं पहले कन्वेंशनल फॉर्मूले से, ईडीएस से। अब हम फ्लक्स किससे निकालेंगे, गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग कौन सा लॉ, गॉस लॉ। अरे भाई एक दो बच्चों को क्लास में बोलते थे कि भाई रेड मार्कर देखने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर रेड मार्कर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे मैसेज बता देना व्हाट्सएप में कि रेड से कम लिखा करो, मैं रेड से नहीं लिखूंगा, ठीक है। हाँ, और हाँ, इस वीडियो को देखते देखते ही आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम पक्का कमेंट करना है, ताकि मुझे पता लगे आप लोग वीडियो देख भी रहे हैं नहीं। अब ऐसी बकैती मत कर देना कि देख तो रहे हैं नहीं, ऊपर से लाइक ठोक दिया और खुद ही नीचे कमेंट मार दिया, ऐसे मत करना भाई, ठीक है। खुद तुम्हारा दिल गवाही देगा, बताए कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे इंसान हो तुम, बहुत बुरे। पूरा कोरोना हो गए तुम, कोरोना। हाँ, अब आ जा इधर पे, अप्लाइंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहती है, फ्लक्स जो भी निकलेगा वो क्या होगा, क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वीडियो शुरू होने से पहले ही बताया था सिग्मा क्या होता है, क्यू एन क्लोज अपॉन एरिया। तो क्यू एन क्लोज की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा इंटू ए, यहाँ चले जाएगा ना, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा इंटू ए आ जाएगी ना। तो क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू यहाँ पढ़ दो, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। ये भी फ्लक्स, ये भी फ्लक्स, दोनों फ्लक्स, दोनों फ्लक्स, तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो 2EA इक्वल्स टू सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं इसे वेक्टर फॉर्म में, अब देखते हैं इसे कौन सी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। बोलो यार, वेक्टर फॉर्म में आ गई एन कैप। बस अब सुनिए, बड़ा फंडा सा बात है, ये तो पॉजिटिव प्लेट थी, इसलिए इधर भी फील्ड बाहर आई, इधर भी फील्ड बाहर आई। अगर ये नेगेटिव शीट होती तो इधर भी फील्ड अंदर जाती, इधर भी फील्ड अंदर जाती। इसका मतलब अगर एन कैप आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब फील्ड कहाँ आएगी, आउटवर्ड, जो मैं नोट में मेंशन किया हुआ है। और अगर आपका एन कैप नेगेटिव है, या फिर अगर आपका चार्ज नेगेटिव है, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो ये कार्रवाई होगी, और अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो ये कहाँ जाएगा, इनवर्ड जाएगा। समझ रहे हो, अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो सब कुछ इनवर्ड हो जाएगा, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो सब कुछ क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। यही मैंने नोट में आपको प्रॉपर नीचे एक पॉइंट बना के दिया हुआ है। सही बात है कि नहीं बात है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा रखना, ये सारी कार्रवाई समझ आ गई, ये सारी कार्रवाई समझ आ गई, सिग्मा पॉइंट ऑफ, हमेशा याद रखना। आप सुनो बिल्कुल, इसको 1 मिनट में समराइज कर देते हैं क्या हुई ये कार्रवाई। एक लाइन चार्ज थी, इनिशियल चार्ज डेंसिटी थी लैम्डा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी कल, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आज याद रखो, एक प्लेन शीट है, सरफेस डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम में। हमेशा याद रखना, कोई भी एक प्लेन शीट है, उसकी सरफेस डेंसिटी सिग्मा है, तो कितनी फील्ड होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बात ध्यान रखना, एक प्लेन शीट ही ऐसा सिस्टम है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस की कोई रिलेशन नहीं है, मतलब डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। चाहे आप यहाँ पे फील्ड निकालो, चाहे आप यहाँ पे निकालो, चाहे कहीं पे निकालो। देखो क्या इसमें कहीं पे डिस्टेंस को कोई टर्म आ रहा है, नहीं, बट लाइन चार्ज में आया था। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि वो ऐसी कौन सी ज्योमेट्री है
इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, तो वो एक प्लेन शीट है। ठीक है, ये मैं नोट्स में नहीं लिखा, यहाँ बता रहा हूँ। बोला था ना कुछ पॉइंट्स रह गए नोट्स में, 1-2 पॉइंट। ठीक है, हो जाता है, लिखते हैं भूल जाते हैं, भाई इंसान है, क्या करें। अब सुनिए, आपको जो अगला टॉपिक है वो बहुत जबरदस्त टॉपिक बता देता हूँ क्या है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल शीट, यानी कि सुनिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अब सुनिए, अरे लिखना कैसे जाता हूँ, देखो अब क्या है, मैंने नोट्स में मेंशन किया हुआ है, मेरे पास 2 शीट्स हैं। ठीक है, कुछ लोग इसे क्वेश्चन की तरह भी करा देते हैं, अपनी अपनी इच्छाएं होती रहेगी। ये मेरे पास एक प्लेन शीट है, ठीक है, 15 मिनट ही हुए, कोई दिक्कत नहीं। इसकी सरफेस डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 1, इसकी सरफेस डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 2। ठीक है, ये प्लस 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 प्लस। ठीक है, अब कितने रीजन बन रहे हैं, आपको इसमें कितने रीजन बनते हुए दिख रहे हैं, अब कितने रीजन बनते हुए दिख रहे हैं, मुझे तो 3 दिख रहे हैं भाई। ये है रीजन 1, ये है रीजन 2 और ये है रीजन 3। ठीक है, ये बीच का रीजन है, बीच का, क्या बीच का। चलो अब देखो, तीनों रीजन में मुझे नेट फील्ड निकालनी है। ठीक है, आप बताओ एक किसी भी एक प्लेन से, पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ, इस प्लेन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। अभी सिखाया आपको, पहले वाले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी E1, नीचे लिखता हूँ, पहले वाले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी E1, उसका वैल्यू कितना होगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अभी सिखाया, अगर सिग्मा होता तो क्या करते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा 1 है, इसलिए क्या होगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। जरा इससे फील्ड निकालते हैं E2, तो सिग्मा 1 की जगह पे क्या जाएगा, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन। अभी तो सिखाया, बस यहाँ पर 1 नहीं था, 2 नहीं था, सेम वही तो है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अभी सिखाया, फिर मैंने वैल्यू की बात कर रहा हूँ अभी। अब आप बताओ, ये पॉजिटिव जो प्लेन है, ये इसकी फील्ड अगर मैं इस डायरेक्शन में चेक करूं, तो पॉजिटिव की फील्ड इधर क्या होगी, अवे। अभी तो समझाया था, ये इधर क्या करेगा, फील्ड अवे। इसका मतलब ये अपनी फील्ड इधर देगा, उसका नाम क्या होगा, E1। मैंने वेक्टर बनाया हुआ इस तरफ। ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं होता तो ये भी तो अपनी फील्ड देगा, पर ये अपनी फील्ड किधर देगा, इधर देगा, ये भी तो पॉजिटिव आउटवर्ड देगा। तो इसका मतलब इस रीजन में एक तो इसकी फील्ड आने वाली है और एक इसकी फील्ड आने वाली है, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड करता नहीं। अरे अगर मान लो यहाँ पर नहीं होता तो ये तो अपनी फील्ड देता, तो इसका मतलब यहाँ पर एक फील्ड और आएगी, सेम ऐसे ही, वो किसकी होगी, E2 की। वो किसकी होगी, E2 की। अब बात करते हैं इस रीजन की, ये जो पॉजिटिव वाला है इस रीजन में कहाँ फील्ड देगा, ये पॉजिटिव वाला अपने से अवे देगा। इसका मतलब इसने जो फील्ड दी वो इधर दी, तो इसका नाम क्या पड़ गया, E1, क्योंकि 1 की है। अब बात करते हैं इस रीजन में क्या ये कोई फील्ड देगा, यस ये फील्ड देगा। ये पॉजिटिव है, किधर फील्ड देगा, ये तो अपने से अभी देगा, देखो ये तो उधर ही दे रहा है फील्ड, पूरी यहाँ तक उधर उधर देगा, और ये वाला अपने से ऐसे देगा। तो एक E1 इधर, एक E1 इधर, तो इसके लिए भी ये किधर देगा, E2 इधर, इसकी फील्ड किधर आएगी, इस साइड, E2। ठीक है, अब बात करते हैं रीजन थर्ड की। एरो समझ आ रहे हैं, ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव से इधर, ये वाला एरो किसका आया, इसका, पॉजिटिव से अवे। इसका एरो इधर क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिव से कहाँ देगा, अवे देगा, इनवर्ट थोड़ी देगा, पॉजिटिव की तरफ नहीं देगा, पॉजिटिव से दूर देगा। ये भी कहाँ देगा, पॉजिटिव से दूर देगा। अब बात करते हैं लास्ट वाले की, तो लास्ट वाला कहाँ देगा, ये पॉजिटिव वाला अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर देगा, पॉजिटिव से अवे। E1 जो ये अगर मान लो ये यहाँ पर नहीं होता तो ये वाला अपनी फील्ड कहाँ देता, अवे देता। जैसे E1 चलती हुई आ रही है, सेम E1 यहाँ पे चलती हुई आएगी। आपको समझ आ रहा है, सेम जैसे ये E2 चलती रह गई तो E2 वहां भी जाएगी, ये E1 भी जाएगी। तो आपको ये रीजन समझ आ रहा है, हर रीजन में दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में दोनों इधर है, इस रीजन में कैंसिल कर रहे हैं, इस रीजन में इधर कर रहे हैं। अब बात करते हैं रीजन 1 रीजन 2 की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रीजन 1 की, फिर बात करेंगे रीजन 2 की, फिर बात करेंगे रीजन 3 की। सही बात है। अब देखो रीजन 1 में अपने मन से इस पूरे में एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, एक डायरेक्शन नेगेटिव मान लो। अरे भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक तरफ तो माननी पड़ेगी ना, तो मैं मान रहा हूं कि राइट साइड जो है वो प्लस एक्स एक्सिस है और लेफ्ट साइड जो है वो माइनस है। इसका मतलब जो भी फील्ड लेफ्ट में जाएंगी वेक्टर के हिसाब से, लेफ्ट वाली फील्ड को, कौन सी फील्ड को, लेफ्ट वाली फील्ड को माइनस दूंगा और राइट वाली फील्ड को प्लस दूंगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात।
आपको खुद तो कन्वेंशन मानना पड़ेगा ना, एक कोई तो कन्वेंशन मानना पड़ेगा। कहाँ वेक्टर के चक्कर पड़ रहे हो, एन कैप एन कैप छोड़ो उसको, बस ध्यान रखो लेफ्ट वाला नेगेटिव और राइट वाला पॉजिटिव, जैसे एक्स एक्सिस होती है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले रीजन की, रीजन 1। अब बताओ इसमें दोनों ही फील्ड किधर है, लेफ्ट की तरफ है, इसका मतलब नेट फील्ड दोनों को ऐड करूंगा दोनों ही नेगेटिव है, इसका मतलब ये E1 क्या बन जाएगा, लेफ्ट की तरफ आ रहा है देखो, तो ये बन जाएगा -E1, और E2 भी लेफ्ट में आ रहा है तो ये बन जाएगा -E2। जब दोनों को जोड़ूंगा तो नेट फील्ड कितनी आएगी, -E1 प्लस -E2। सही बात है। अब बात करते हैं मिड रीजन की। E1 कहाँ जा रहा है, राइट साइड, और राइट क्या है मेरा, प्लस, राइट क्या है, प्लस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2, तो E1 क्या है, प्लस, और E2 कहाँ रहा है, लेफ्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस हो गया, और वैसे भी डायरेक्शन कह रही है एक प्लस एक माइनस, माइनस कर दिया। अब बात करते हैं रीजन 3 की। अब बात करते हैं किसकी, रीजन 3 की। दोनों ही कहाँ जा रहे हैं, राइट में, तो E1 भी ऐड हो जाएगा और E2 भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इन सबकी वैल्यूज यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए, ठीक है। क्या दिक्कत आएगी आपको, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस ऐसे को रहने दो, सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जब ऐड करोगे माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कुछ भी तो नहीं किया, खाली एलसीएम ले लिया। 12th क्लास में होगा ये, तो स्ट्रक्चर स्किप कर ही सकता हूँ, माइनस कर दोगे तो ये क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 अपॉन, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 2 3 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की। अब सुनिए, कुछ बच्चे मेरे से बोल सकते हैं भैया क्या पता ये वाला स्ट्रांग हो, आपने पहले 1 को क्यों रख दिया। अरे भाई तो क्यों टेंशन ले रहा है, तू सॉल्व करना, इसको सॉल्व कर। अगर इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव आई तो कौन जीत गया, E1 जीत गया। इसका मतलब फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, सही बात तो है। अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो उधर जाएगा ना। तो आप बस सॉल्व करो। अगर आपका आंसर किसी भी चीज को, जैसे मान लो अगर आपको सॉल्व करने के बाद अगर आपका यहाँ से आंसर पॉजिटिव निकल जाता है, वो तो निकलने वाला है नहीं दोस्तों, पॉजिटिव निकल जाता है इसका मतलब फील्ड कहाँ है, राइट में। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर नेगेटिव निकल जाता है इसका मतलब ये जीत चुका है, फील्ड कहाँ है, लेफ्ट में। अगर आंसर पॉजिटिव आता तो फील्ड कहाँ है, राइट। सेम तरीके से इसको समझना है। बस आपको ये समझना है कि जो आपने कन्वेंशन माना है, देखो मैंने ये माना था ना, अगर मेरे आंसर को मिला के पॉजिटिव आ गया, कोई भी इन रीजन में से कोई भी एक रीजन, तो हमेशा मैं क्या बोलूंगा, फील्ड कहाँ है, राइट। क्योंकि मैंने माना ही वही है। अगर मैं उल्टा मानूंगा तो मेरा आंसर उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आता तो मेरी फील्ड कहाँ होगी, लेफ्ट में, क्योंकि मैंने माना ही वैसा है। तो जो मैंने माना था चलना है। सही बात है कि नहीं बात है। अब लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसके ऊपर एक कंडीशन सुपर इम्पोज कर देते हैं। वो कंडीशन दिख तो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ लोग इसके ऊपर एक कंडीशन सुपर इम्पोज कर देते हैं। वो कंडीशन ये सुपर इम्पोज करते हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब हम ये कह रहे हैं, ये मैंने 3 रीजन निकाले, मैं वही छोटे लिस्ट में बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि भाई साहब हम ये कह रहे हैं कि हमारे ना जो दोनों प्लेन है इनकी सरफेस डेंसिटी सेम है। मतलब अगर दोनों प्लेन सेम हो जाए तो क्या होगा, इसका मतलब सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, सबकी सरफेस डेंसिटी सेम है, दोनों की सरफेस डेंसिटी क्या है, सेम है, तो वो सिग्मा बन गई। अगर वो सिग्मा बन गई तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर E1 की वैल्यू कितनी आएगी, रीजन 1 की वैल्यू। देखो ना, ये भी सिग्मा बन गया, ये भी सिग्मा बन गया, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 से 2 कट जाएगा, माइनस तो बाहर से ही रहेगा, तो ये आ जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा इस रीजन के लिए। अब निकालते हैं इसके लिए। अब देखो ये भी सिग्मा बन जाएगा, ये भी सिग्मा बन जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा 0, तो रीजन 2 के लिए कितना आ जाएगा, 0। और सही भी है, अरे इधर से एक फील्ड आ रही थी, एक फील्ड इधर से आ रही थी, दोनों बराबर हो गई, कट गई। ये भी उधर जा रही है, ये भी उधर जा रही है, हाफ हाफ, वन बन गया। अब ये भी उधर जा रही है, ये भी उधर जा रही है, दोनों को ऐड कर देंगे सिग्मा, तो रीजन 3 के लिए क्या बन जाएगा, ये भी सिग्मा बन गया, ये भी सिग्मा बन गया, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना देगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। समझ आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें इतने इतना इतना ज्यादा कुछ सोचने की कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें क्या करना है, सिर्फ अपने आप से खुद से डायरेक्शन कंसिडर कर देनी है, राइट को पॉजिटिव मान लिया, लेफ्ट को नेगेटिव मान लिया और झट सॉल्व कर दिया। ये वही फॉर्मूला जो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले सिखाया। समझ आया। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये वीडियो पूरा समझ आया होगा। ये वीडियो आप लोगों को अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, ठीक है, 20 मई आज मैं अभी आप लोगों को ये वीडियो डाल दूंगा। इस वीडियो के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो 21 मई में आपको कोई वीडियो नहीं मिलने वाली, उसमें सिर्फ आपको वो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपके पास आज का अभी बचा हुआ दिन है, कल का पूरा दिन, आप आराम से कवर नहीं हुआ तो आराम से कवर कीजिए और नोट्स पूरे कीजिए। तब तक के लिए